हैप्पी नवरात्रि सभी भक्तों को। नवरात्रि का लास्ट दिन बचा है। आज है अष्टमी, कल है नवमी। तो नवरात्रि में जो जौ उगाते हैं, हम आज उस जौ के बारे में बात करने वाले हैं। ये जौ उगाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि आने वाले टाइम का इन जौ से हमें पता चल जाता है। और ये भी माना जाता है कि जब जौ उग कर आते हैं कि माँ साक्षात हमारे घर पधार चुकी हैं इन जौ के रूप में। तो आइए अब करते हैं जो ये घर में उगने वाले ज्वारे क्या संकेत देते हैं। तो पौराणिक जो चर्चाएं जो चलती आ रही हैं उनके अनुसार ये अगर जौ हमारे हरे भरे और अच्छे उग के आए हैं तो इसका मतलब ये है कि ज्वारे हमारे घर में आने वाला जो समय है बहुत ही अच्छा होगा। हमारे घर में तरक्की होंगी, शुभ कार्य होंगे और हमारा जीवन अच्छा होगा। अगर हमारे ज्वारे इसके विपरीत अगर पीले सड़े हुए या जमकर नहीं आते हैं तो ये सोचने वाली बात है। हाँ, हो सकता है हमारे घर में संकट आए। तो घबराने की ज़रूरत है नहीं है कि अगर ऐसा हुआ है तो माता से प्रार्थना करें। अगर आधे ज्वारे आपके अच्छे आए हैं और आधे ज्वारे आपके ख़राब आए हैं तो हो सकता है आधा साल ख़राब निकले। लेकिन हम माता रानी से प्रार्थना, माता बहुत ही कृपालु और दयालु हैं, हम पर दया करती हैं। साथ ही साथ अगर ज्वारे हमारे जड़ में से सफ़ेद हैं तो ये माना जाता है कि जिसने वो ज्वारे बोए हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति का है। अगर उस ज्वारे में फूल दिखाई दे, फूल अभी इसमें हमारे ज्वारे में एक फूल आया है और पहली बार ये फूल हमें नज़र आया है, तो इसका मतलब ये है कि माता रानी आपसे साक्षात बहुत प्रसन्न है और आपको फल देने के लिए बिल्कुल माता आपसे बिल्कुल प्रसन्न है, आपसे बहुत ही खुश हैं। तो ये जान लीजिए कि ज्वारे घर में उगने वाले ज्वारे बहुत हमें शुभ फल देते हैं। आइए अब करते हैं कि इन ज्वारों का क्या करें। देखिए फूल ये दिखाई दे रहा है और ये मैंने हाथ से छू के भी दिखाया था, बहुत छोटा सा ये फूल, ये इस तरह का फूल आता है ज्वारे में, आप देख लीजिए। अगर आप ज्वारे पीले हैं, अगर पीले दिखाई दे रहे हैं तो घर में कोई रोग दोष आने वाला है, जिससे पहले ही आप सावधान हो जाइए और बचने का जो है माता से प्रार्थना भी करें और सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह लेते रहें। आइए अब बात करते हैं कि इन ज्वारों का क्या करें नवरात्रि हो जाने के बाद। इन ज्वारों को नवरात्रि पूर्ण होने पर हम ये ज्वारे पूजा की जगह से हटाकर अपने दुकान, मकान, अपने व्यवसाय जो भी आप करते हैं उसमें रखें, अपनी तिजोरी में रखें और अब बच्चों के कानों में लगा सकते हैं, गेट पर लगाएं, इनका ये उपयोग करें। और ज्वारे कभी भी अगर आप बहाते हैं, सिलाते हैं तो कभी भी गंगा जैसी पवित्र नदियों को आप प्रदूषित ना करें, किनारे पे ही छोड़ दें। वैसे किनारे के लिए होता नहीं है। ज्वारों का बहुत उपयोग ये भी है, इसका प्रसाद के रूप में जूस बना के भी पिया जा सकता है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। अगर आपके ज्वारे जड़ में से सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। इन ज्वारों का कहीं भी मिसयूज कूड़े वूड़े में बिल्कुल ना फेंकें। इन ज्वारों को कूड़े में बिल्कुल ना फेंकें, कूड़े में फेंकने से बचें और इधर उधर इन्हें बेकार ना करें, सही से इनका उपयोग। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।